बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 213 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। आप सब बढ़िया भक्ति भाव से प्रेम से मन लगा करके सुनिए। दोहा। सौंपे भूप से सुत बहुविध दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और चरणों में सिर नवाकर चले। सोठा। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरने, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करने, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर जो मुनियों के भयहारी, कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और सब जगत के कारणों के करता है, वे प्रसन्न होकर चले। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे भर भाता, रुचिर चाप सायक दो हाथा। श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नील कमल और तमाल के समान सुंदर श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे, दोनों हाथों में सुंदर बाण लिए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, प्रभु ब्राह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। श्याम और गौरवर्ण सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र जी को महानिधि रूप प्राप्त हुए। वे विचार करने लगे, मैंने जान लिया कि प्रभु ब्रह्मांड देव हैं, भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध करि धाई, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया, वह शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़े। राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे अपना पद दिव्य लोक दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर भी ऐसी विद्या दी कि जिससे भूख प्यास न सतावे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। दुआ। आयुध सर्व समर्पी के, प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत जिय जान, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। फिर मुनि प्रभु को अपना सब अस्त्र दे अपने आश्रम में ले आए और भक्त भयहारी जानकर कंद मूल फल भोजन के लिए दिए। प्राथ कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करऊं तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा,
आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। तब मुनि होम करने लगे, आप यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाल राम कई मारा, सत जो जन गा सागर पारा। क्रोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वह मुनि द्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी ने बिना फल का बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन पर समुद्र के पार जा गया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर मौकट कुसंगारा। मारी असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुति करई देव मुनि झारी। पर अग्नि मार से सुबाहु को भस्म किया। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश किया। असुरों को मारने वाले, ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान की सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तय पुण्य का चुक दिवस रघुराया, रहे कीन भी प्रण परिदाया। भगते तुबौ कथा पुराना, कहे बे प्रजपि प्रभु जाना। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवादी ब्राह्मण अनेक कथा पुराण सुनाते थे, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरिते के प्रभु देखी जाई। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। तदनंतर मुनि ने आदर के साथ समझा कर कहा, हे प्रभु आप चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर रघुनाथ जी विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तनाई। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। मार्ग में एक आश्रम दीख पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं थे। प्रभु ने एक शिला देकर मुनि से पूछा, तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा सुनाई। दुआ। गौतम नारी श्राप वसै, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। गौतम मुनि की स्त्री श्रापवश पत्थर हो गई है, वह धीरज धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर आप कृपा कीजिए। छंद। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम से अधीर हो रोमांचित हो गई, मुख से बोल नहीं आया। तब अत्यंत बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु चौकीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पाई सर नहीं आई। धीरज धरकर उसने प्रभु को पहचाना तथा रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई।
तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले, रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीनायति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखियो भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगौ बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने श्राप दिया सो भला किया, मैंने उसे बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर मैंने देखा। इसी को शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भूली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहते हूँ कि आपके चरणों की रज के रस को मेरा मन भौरे के समान प्रेम से पान किया करे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धर्यु कृपाल हरि। ऐ भांति सुधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है, जो चरण ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु, वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांति स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों में गिरकर मनवांछित वरदान पाकर आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। दुआ। अथ प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाण कपट जंजाल। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। दीनदयालु भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को मूर्ख तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़कर भज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 216 तक आपको श्री तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस पाठ मैंने आपको सुनाया, रामायण पाठ आपको सुनाया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए। और श्री रामायण के पाठ को, शिक्षा को, सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।